Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss remaining questions of exercise 7.3. In previous videos, we have already discussed question number 1, 2, 3, 4 and 5 of exercise 7.3. Previous videos में हमने exercise 7.3 में 1, 2, 3, 4 and 5 questions हमने discuss कर लिए थे. Now today we are going to discuss rest of the question, that is 6, 7, 8 and 9. Okay. सो ध्यान से देखना बेटा, 4 क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं अभी. ठीक, तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. यस, दिस इज वेट दिस इज क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.3 एंड वी विल प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 से प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 to 5 हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है, इस चैप्टर के जो प्रीवियस हमने 2 वीडियोस बनाई हैं अभी उसमें डिस्कस किए हैं. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोस फ्रैक्शंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मिलती है. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं, हमें चेक करना है बेटा. ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेक करने का एक सिंपल तरीका है कि एक तो मेथड है कि कन्वर्ट बोथ ऑफ द फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट वन. हमें सिंपलेस्ट वन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ द मेथड इज कन्वर्ट ऑल फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट वन. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. और सेकंड मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन. तो मैं इस मेथड से वेरीफाई करूंगा वेदर द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करूंगा. तो जैसे फर्स्ट पार्ट इज 5 by 9 and 30 by 24 and we need to check whether these fractions are equivalent or not. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे. फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करके अगर सेम नंबर आता है तो इट मीन्स वी विल से दैट द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, अभी करके दिखाएंगे, और 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से. 9 मल्टीप्लाई बाई 30. ओके, अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है. 5 को जब हमने 54 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 5 into 54 we get 270. And similarly when 9 multiplied by 30 we get again 270. Since both numbers are same, दोनों numbers same है, since 5 into 54 is equal to 9 into 30, दोनों इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट सेम है. Hence we can say that 5 by 9 and 30 by 54 are equivalent fractions. ओके, बिल्कुल सिंपल है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को कैसे करना है. हमें बी पार्ट देखते हैं. 3 by 10 and 12 by 50. तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं. हेयर 3 into 50, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 150 एंड 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से वी विल गेट 120. ये दोनों नंबर सेम नहीं है. सिंस 3 into 50 does not equal to 10 into 12, hence we can say that 3 by 10 and 12 by 50 are not equivalent fractions. ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है, ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए प्रोडक्ट करने के बाद. सेम नहीं आते then we can say that the fractions are not equivalent. थर्ड पार्ट देखते हैं. सी पार्ट इज हियर 7 multiplied by 11 we get 77 and 5 multiplied by 13 we get 60
5, ठीक है। अगेन these numbers are not equal, 7 into 11, this product is not equal to 5 into 13, then we can say that 7 by 13 and 5 by 11 are not equivalent fractions. ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार। डी पार्ट नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ओके, यस, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट वन। अब हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमें इन्हें डिवाइड करते चले जाना है बाय द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से, ठीक है। जो भी तुम्हारे दिमाग में फैक्टर आता है उससे डिवाइड कर दो तुरंत, ठीक है। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि एक स्टेप में हमें सब कुछ करना है। वन स्टेप में करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इनका एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा और एचसीएफ से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, हमें तुरंत इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। एक तरीका तो वो हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते चले जाओ, सिंपल मेथड है। तो देखो, सिंस बोथ आर इवन नंबर्स, दोनों इवन नंबर्स हैं, तो बोथ आर डिविजिबल बाई 2, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो दोनों को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 2 से डिवाइड करके 148 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 24 एंड 60 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 30। अगेन दीज आर नंबर बाई, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, फिर से 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो एक बार फिर से हम इन्हें 2 से डिवाइड कर देते हैं, वी गेट 124 divided by 2 we get 12 and 130 divided by 2 we get 15. Now again these numbers are divisible by 3, both these numbers are divisible by 3, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो when 12 divided by 3 we get 4 and 15 divided by 3 we get 5. Now both these numbers have no common factor anymore, हमें अब इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, 1 के अलावा। तो 4 by 5 is the simplest form of 48 by 60. This is your required answer. Okay, तो 4 by 5 is the simplest form of 48 by 60. तो ये तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं, कहाँ है सेकंड पार्ट, यस दिस वन इज सेकंड। 150 by 60। अब देखो लास्ट में 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बोथ आर डिविजिबल बाई 10, 10 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे। तो पहले मैंने 10 से ही डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। जो भी नंबर दिमाग में आता है उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो when 150 divided by 10 we get 15 and when 60 divided by 10 we get 6. Now again these two numbers are divisible by 3, both these numbers are divisible by 3, दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो again we will divide these numbers by 3। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमें ऐसे नंबर्स नहीं मिल जाते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में which have no common factors other than 1। तो 3 से 15 को डिवाइड करते हैं, we will get 5 and when 6 divided by 3 we get 2. Now there is no common factor anymore, therefore 5 by 2 is the lowest form of 150 by 60. I think clear हो रहा होगा सभी को। 84 by 98, both are even numbers, दोनों even numbers हैं। यहाँ पे unit place 4 है and here it is unit place is 8, therefore both are even numbers and even numbers are always divisible by 2। even numbers हमेशा 2 से तो डिवाइड होते ही हैं, ये तो श्योर है। तो सबसे पहले हम इसे 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। when 84 divided by 2 we get 42 and when 98 divided by 2 we get 49, ठीक है। now again these two numbers are divisible by 7, दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं, इस बार हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करके कितना मिलेगा, 7 into 6 42 होता है and 7 into 7 49। Now there is no common factor anymore, therefore this is the required answer। सी पार्ट हो गया हमारा यहाँ पे। डी पार्ट और देखते हैं। 12 by 52, since both are even numbers again both are divisible by 2, दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं यहाँ पे, तो इन्हें 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ओके, when 12 divided by 2 we get 6, when 52 divided by 2 we get 26। Now again these two numbers are even numbers and again these are divisible by 2, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे। we get when 6 divided by 2 we get 3 and when 26 divided by 2 we get 13। so 3 by 13
is the required equivalent fraction of 12 by 52. Okay, now proceed to next part, that is E part. 7 by 28. 7 by 28, both numbers are divisible by 7. दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं. When 7 divided by 7 we get 1, and when 28 divided by 7 we get 4. So this is the equivalent fraction of 7 by 28. Okay, तो ये थे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे बेस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बार. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझेंगे सभी. रमेश हैड 20 पेंसिल. रमेश के पास टोटल 20 पेंसिल्स हैं. ओके, 20 पेंसिल्स हो गई. शीलू हैड 50 पेंसिल्स. शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं. जमाल हैड 80 पेंसिल्स. जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं. ठीक है, रमेश के पास 20, शीलू के पास 50 और जमाल हैड 80 पेंसिल्स. आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद यानी कि 4 महीने बाद, रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स. रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज कर ली आपस कितने में से, 20 में से. 20 में से 10 पेंसिल्स वो यूज कर चुका है. शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल्स आउट ऑफ 25, एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल्स आउट ऑफ 80. नाउ व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप. तो तीनों ने कितना कितना फ्रैक्शन यूज किया है. ऑल्सो चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर पेंसिल्स. क्या तीनों ने अपनी अपनी पेंसिल्स का इक्वल फ्रैक्शंस यूज किया है. ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर. तो देखते हैं, पहले रमेश के लिए हेडिंग बाय हेडिंग करते हैं. पहले रमेश के लिए लेते हैं. फॉर रमेश, रमेश के पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी. रमेश हैज टोटल 20 पेंसिल्स. ठीक है, 20 पेंसिल्स थी उसके पास. तो टोटल पेंसिल्स आर 20, एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय रमेश. रमेश ने कितनी पेंसिल यूज कर ली, 10. तो फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड ऑफ पेंसिल्स, फ्रैक्शन कितना हुआ, दैट इज 10 by 20. 10 pencils he used out of 20, therefore 10 by 20 is the required fraction. तो both are divisible by 10, दोनों 10 से डिवाइड हो जाएंगे. when 10 divided by 10 we get 1, and when 20 divided by 10 we get 2. the equivalent fraction is 1 by 2. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है, तो 1 by 2 आता है. ठीक है, 1 by 2 फ्रैक्शंस इज यूज्ड अप बाय रमेश. रमेश ने जो 1 by 2 फ्रैक्शन यूज किया है अपनी पेंसिल्स का. नाउ शीलू के लिए देखते हैं. शीलू के पास टोटल 50 पेंसिल्स थी. शीलू हैड टोटल 50 पेंसिल्स, आउट ऑफ विच शी हैज यूज्ड अप 25 पेंसिल. 25 पेंसिल्स ने यूज कर ली. नाउ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 25 by 50. एंड अगेन बोथ दिस नंबर्स आर डिवाइडेड बाय. अब देखो 25 by 50 है, बोथ आर डिविजिबल बाय, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1 by 2. तो बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड हो जाते हैं. तो 5 से डिवाइड करके आता है, when 25 divided by 5 we get 5, and when 50 divided by 5 we get 10. again these numbers are divided by 5. फिर से 5 से डिवाइड हो जाएंगे, and 5 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1 by 2. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे 1 by 2 आता है. ये भी 1 by 2 कर रहा है, ये भी 1 by 2 यूज कर रहा है. ठीक है, तो शीलू का भी 1 by 2 आता है. नाउ जमाल के लिए चलते हैं. जमाल के पास टोटल पेंसिल्स कितनी थी. he had टोटल 80 पेंसिल्स, आउट ऑफ विच he used up 40 पेंसिल. उसने कितनी पेंसिल यूज कर ली, 40. द फ्रैक्शन इज 40 by 80, दैट इज 4 by 8. पहले हमने इसे 10 से कैंसिल किया, 10 से डिवाइड किया, 4 by 8 आया, और उसके बाद दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 by 4. तो इसका भी आंसर 1 by 4 आता है. यहाँ पे भी 1 by 2, यहाँ भी 1 by 2 आ रहा है, और जो रमेश है उसका भी जो फ्रैक्शन है वो भी कितना आता है, 1 by 2. तीनों का इक्वल फ्रैक्शन आ रहा है. ठीक है, हेंस वी कैन से दैट यस ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स, दैट इज 1 by 2. तीनों ने जो है इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है अपनी पेंसिल का, और वो कितना है, 1 by 2 है. ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सॉल्यूशन. तो आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार. क्वेश्चन नंबर 9. मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड राइट 2 more फॉर ईच. हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को मैच करना है, और उसके बाद हमें 2 more फ्रैक्शंस और लिखनी है उनकी. ठीक है, तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो सभी इक्विवेलेंट, ये लोवेस्ट फॉर्म में है, 2 by 3, 2 by 35, 1 by 2, 5 by 8 एंड 9 by 10. लेकिन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सॉरी, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस पार्ट ऑफ दिस मैचिंग. इसका हमें जो ये जो हमारा पार्ट है, इनको हमें कन्वर्ट करना होगा पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके बाद हम इन्हें मैच करेंगे. ठीक है, उसके बाद उनके बाद
टू मोर फ्रैक्शंस और लिखेंगे उसके। तो पहले हमारे पास है फर्स्ट वन इज 250 बाई 400। सो सिंपली वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10, तो पहले मैं 10 से ही डिवाइड कर देता हूँ। 250 डिवाइडेड बाई 10 and 400 divided by 10, we get, when 250 divided by 10 we get 25, and when 400 divided by 10 we get 40. Now again these two numbers are divisible by 5, दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 से एक बार फिर डिवाइड कर देते हैं। we will get, when 25 divided by 5 we get 5, and when 40 divided by 5 is 8। ओके, तो इसको तो हम मैच कर देते हैं किससे, तो ये तो 5/8 आ रहा है, दैट इज डी से मैच करेंगे इसे। ओके, तो ये तो डी पार्ट से मैच हो गया। ठीक, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे। नाउ टू मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसकी दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लिखनी है। 5/8 आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, जब मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10/16, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15/24। ठीक है, तो ये हमारे पास दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई हैं इसकी। ध्यान रखना कि इनसे अलग लिखनी है, इससे और इससे। तो मैंने 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया है, तुम 4 से 5 से जिससे भी मल्टीप्लाई करके देखना चाहो लिख सकते हो। आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ, दैट इज सेकंड पार्ट। 180/200, बोथ आर डिविजिबल बाई 10, दोनों 10 से डिवाइड हो जाते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 10 और 200 divided by 10. When 180 divided by 10 we get 18, and when 200 divided by 10 we get 20. Now again these two numbers are divisible by 2, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करते हैं। when 18 divided by 2 we get 9, and when 20 divided by 2 we get 10, तो 9/10 आता है हमारे पास। तो 9/10 का आंसर मिलेगा हमारा ई पार्ट से। यस, तो इसे हम ई पार्ट से मैच कर देंगे। ठीक है, मैचिंग में। टू मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है। तो 9/10 हमारी लोवेस्ट फॉर्म आई है। व्हेन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, जो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 18/20, and when we multiply it by 3 we get 27/30. Okay, now proceed to part number 3, that is 660 divided by 990, both are divisible by 10, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 990 divided by 10, so we will get 66/99. Now again these two numbers are divisible by 3, both numbers are 11 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो पहले 11 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो 11 से डिवाइड करके आता है हमारे पास, when 66 divided by 11 we get 6, and when 99 divided by 11 we get 9. Now again these two numbers are divisible by 3, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, we will get 3 into 2 is 6, and 3 into 3 is 9. The answer become 2/3. तो अब 2/3 को किससे मैच करते हैं यहाँ पे देखो, तो आई थिंक ए से मैच होगा, यस ए से। ठीक है, तो ये हमारा मैच हुआ है कितने से, 5/8 से। ठीक, 180/200 इसे हमने मैच किया 9/10 से, और ये हमारा मैच हो गया किससे, ए से, 2/3 से। ओके, तो टू मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ टू मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, अब दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो 2/3 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी विल गेट 2 into 2 is 4, and 3 into 2 is 6, that is 4/6, and when we multiply both numerator and denominator by 3 we will get 6/9. Okay, so these are the equivalent fractions of 2/3. Next part is
200 सॉरी यस 200 नहीं 180 बाई 360 180 बाई 360 तो बोथ आर डिविजिबल बाई 10 दोनों 10 से डिवाइड हो जाते हैं तो पहले 10 से डिवाइड कर देते हैं ना we get 180 by 10 divided by 10 we get 18 and 360 divided by 10 we get 36 now both numbers are divisible by 2 2 से डिवाइड हो जाता है तो we get 2 into 9 is 18 and when 36 divided by 2 we get 18 again these two numbers are divisible by 3 3 से डिवाइड कर देते हैं 3 से डिवाइड करके कितना आता है 3 into 3 is 9 and 3 into 6 is 18 again these numbers are divisible by 3 we get 3 into 3 divided by 3 is 1 and 6 divided by 3 is 2 ठीक है the answer becomes 1 by 2 1 by 2 आता है हमारे पास और इसे किससे मैच करेंगे 1 by 2 1 by 2 get multiplied by part C ओके तो इसका आंसर आया हमारे पास पार्ट C कहाँ पे यस दिस वन तो सी पार्ट से मैच कर दिया नाउ टू मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और टू मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1 by 2 1 by 2 की दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बतानी है तो व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 वी गेट 2 by 4 and when we multiply by 3 we will get 3 by 6 so these are required answers okay now the last part is 220 by 550 so 220 is divisible by 10 and 550 is divisible by 10 we get 22 by 50 again these two numbers are divisible by 11 11 से डिवाइड हो जाएंगे तो 11 से डिवाइड करके कितना आता है 11 into 2 is 22 11 into 5 is 55 that is 2 by 5 तो 2 by 5 हमारा लोवेस्ट फॉर्म आया है यहाँ पे तो 35 आ रहा है यहाँ पे वेट 550 है ना ये 5 होगा एक बार चेक कर लेते हैं 35 तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे इस 2 by 5 है ओके तो ये 2 by 5 है यहाँ पे तो इसे मैच कर देते हैं हम यहाँ पे किससे पार्ट बी से सो इसका आंसर आता है हमारे पास पार्ट बी ओके now two more equivalent fractions two more equivalent fractions are अब दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे बेटा 2 by 5 को मल्टीप्लाई कर दो एक बार तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वी गेट 4 by 10 तो एक तो 4 by 10 हो गई एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 into 2 is 6 and 3 into 5 is 15 so this is your required answer ओके तो समझ में आ गया होगा फिर भी कोई किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में या गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7.4 टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू